सभी बच्चों को नमस्कार। और आज की क्लास शुरू करते हैं। और आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो ऑप्शन है आपके नियाकर्स, एनासीक्रिटिस, एरिस्टोबुल्स, हेरोडोट्स। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, हेरोडोट्स जो है वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आए थे। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत दौरा सबसे पहले किया था? तो आपके विकल्प हैं मैक्सानीज, फाइयान, हावेंत्सांग, हेरोडोट्स। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। और अगला प्रश्न आपका, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये पिछली परीक्षाओं में कई कई बार पूछे गए हैं। एक बार नहीं, कई कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। और इनकी जो संभावना बहुत रहती है कि ये आगे भी मतलब इनको किसी न किसी रूप में मतलब पूछा जाता है। तो इसलिए जो है, और ये सब जो आपके लुसेंट जी के पर आधारित हैं। और तो चलो शुरू कर आगे चलते हैं। तो जो है मैक्सानीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण और इंडिका। और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, इंडिका। अब प्रश्न को इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि भाई इंडिका के लेखक कौन हैं? तो आपको है ना इन सब बातों का मतलब ध्यान रखना है। फाइयान कहाँ का निवासी था? भूटान का, चीन का, अमेरिका का, बर्मा का। और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी, चीन का। फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वो जो है भारत आए थे। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? मतलब किस राज्य को कितने मतलब सदस्य होंगे उसकी जो सूची है वो कौन से उसमें है, अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची में, तृतीय अनुसूची में, चतुर्थ अनुसूची में। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, चतुर्थ अनुसूची में जो है ये सब मिलता है। और अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? 8वीं अनुसूची का, अनुच्छेद 370 का, 6ठी अनुसूची का, या अनुच्छेद 250 का। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, 6ठी अनुसूची जो है इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है वो बताना है किससे है? राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ, संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ, भाषाओं के साथ, दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ। और ये जो प्रश्न है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो है भाषाओं के साथ, इसका जो सही जवाब होगा। और भाषाओं से संबंधित जो है वो सब 8वीं अनुसूची में मिलते हैं। भाई 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 हैं। जो भी क्वेश्चन जो भाषाओं से होंगे वो 8वीं अनुसूची से मतलब जुड़े हुए होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो उसका बनने से बोले कौन सी अनुसूची में परिवर्तन होगा? अनुसूची 1, अनुसूची 7 की राज्य सूची, अनुसूची 9, अनुसूची 10। और इसका जो सही जवाब है वो है अनुसूची 1 में जो है इसमें परिवर्तन होगा। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में,
या 11वीं में। और इस प्रश्न का जो आपका जवाब है वह है ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची में जो है वो ये दिया हुआ है। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था एम.जी. रानाडे ने, सर डब्ल्यू हंटर ने, आर.सी. दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने। और इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने जो है ये अभिनिश्चित किया था कि भाई भारत में जो है एक आदमी की जो प्रतिदिन की कमाई है, जो आय है, वो 20 रुपये है। ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने और गोविंद रानाडे ने। और इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने। ये प्रतिदिन की आय नहीं थी भाई, जो 1867-68 में जो बताई है मैंने, ये वर्ष की आय होगी। 20 रुपये तो बहुत ज़्यादा होते थे उस समय में, चांदी का रुपया होता था। तो ये जो है प्रति व्यक्ति आय जो है ये सालाना की जो है ना उन्होंने अभी निश्चित की थी, 1 साल की, ना कि ये प्रतिदिन। मैं गलत बता दिया था आपको, तो इसका है ना आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, साक्षरता से, जनसंख्या से। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका राष्ट्रीय आय से। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? दादा भाई नौरोजी ने, R.V.C. राव ने, V.K.R.V. राव ने, D.R. गाडगिल ने। और जो इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने, जिनको कि ओल्ड मैन के नाम से भी मतलब जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। तो जो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो है इसका सही जवाब है। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो इसके जो विकल्प हैं वो आपका पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है, और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका डी। अगला प्रश्न है आपका, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी, शनि, मंगल और शुक्र। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पृथ्वी को जो है नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य में, मंगल एवं बृहस्पति के बीच में, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य में, बुध एवं शुक्र के मध्य में। और इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, शुक्र तथा मंगल के मध्य में पृथ्वी स्थित है। और अगला प्रश्न है आपका, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर और 3 जनवरी। और इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी, 3 जनवरी। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है? 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को, 4 जुलाई को। और इसका सही जवाब है आपका 4 जुलाई को। अगला प्रश्न आपका, गिद्धा जो कि एक नृत्य का रूप है, किस राज्य से संबद्ध है? और इसका जो जवाब है वो है, चलो जवाब ही बता देते हैं, पंजाब है। और ऑप्शन आपने देख ही लिए हैं, तो इसका जो सही जवाब है ये पंजाब
से संबंधित है। मयूरभंज छऊ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। और ये जो है आपका ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है, उड़ीसा का लोक नृत्य है ये। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात, असम, झारखंड, महाराष्ट्र। और इसका सही जवाब है गुजरात। और गुजरात का दूसरा जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है आपका गरबा। झारखंड का पाई का है एक लोकगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, चित्रकला। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, लोक नृत्य है ये झारखंड का। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? गौरी, स्वांग, तमाशा, रम्मत। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, गौरी। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का, शब्दार्थ का, कीट का, पादप का। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, फफूंद का। अगला प्रश्न है आपका, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष एवं वनस्पति की खेती, पादप जीवन का विज्ञान, बागवानी कला, फसल उगाने की कला। और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, पादप जीवन का विज्ञान। अगला, काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम, आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। एथनोबॉटनी, ब्रायोलॉजी, पैलियोलॉजी, डेंड्रोलॉजी। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ब्रायोलॉजी, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? टैक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, हिस्टोलॉजी कहा जाता है जो है कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को। अगला प्रश्न और अंतिम आपका जो है वो है, विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वास्तविक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझाने में सहायता करती है, उसे कहा जाता है फल रचना विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, घटना विज्ञान और सेल विज्ञान। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सेल विज्ञान। और ये थी ये आपके जो क्वेश्चन हैं उनके जवाब जो हैं ये आपके सामने हैं। और आपसे उन बच्चों से जो हरियाणा सीईटी की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी यह जो बहुत ही उपयोगी है। तो और बाकी तो ये सभी देश में, पूरे देश की जो परीक्षाएं होती हैं वो इंडिया जी के तो सभी में पूछी जाती है, सभी के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। और वीडियो आपको कैसी लगी और कुछ जो भी आपके सुझाव हों वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख दिया करें, जिससे कि मैं भाई आपके सुझावों पर गौर करके और भी अच्छा कंटेंट आपको दे सकूँ। और कल से मैं एक इन क्वेश्चनों के अलावा कुछ ना कुछ आपके लिए है ना कुछ नया भी लेके आ रहा हूँ, और वो जो वीडियो के अंत में वो आपके लिए होगा। और उससे क्या है कि आपको है ना एक और अच्छी मतलब तैयारी करने में मदद मिलेगी, और साथ साथ दूसरे उसकी भी तैयारी आपकी होती रहेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आपको एक बार फिर वही जो रोज़ाना कहता हूँ कि भाई मेरे जो चैनल है इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को शेयर और लाइक कर लिया करो, और अपने दोस्तों से भी जो है ना डिस्कस करो कि भाई मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है या जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका फ़ायदा आप उठाओ और अपने दोस्तों को उठवाओ। और एक बार फिर मैं
मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई आपका जो है सब्सक्राइब करने से या शेयर करने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा भी फ़ायदा है। निस्वार्थ तो मैं कुछ नहीं, कोई भी कहता रहे कि हम निस्वार्थ करते हैं, निस्वार्थ नहीं कर रहा हूँ, मैं भी स्वार्थी हूँ। और आपसे मतलब ये अपेक्षा रखता हूँ कि भाई आपका कुछ इसमें खर्च तो होगा नहीं, कि भाई आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, तो उससे आपका कुछ घटने वाला नहीं है और उसमें मेरी भी भलाई होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपसे नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।